स्टूडेंट्स, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी और मैं आपका बायोलॉजी टीचर नागेंद्र साहू और आपके लिए अपने 10th के लिए एक टॉपिक जो कि आखिरी टॉपिक हमारा बचा है मियोसिस। बहुत कुछ जान लिया, सेल साइकिल क्या थी, सेल डिवीजन क्या थी, अब बात आके अटकी है मियोसिस क्या चीज होती है ये भी बताऊंगा। लेकिन इस बताने के पहले आपको याद रखना है साउथ सिटी पीसीएमबी का चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर करें। ओके गाइस, तो जैसा कि हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक जाना था कि सेल साइकिल या सेल डिवीजन की इंपॉर्टेंस क्या है हमारी बॉडी में। तो देखिए, हमारी बॉडी हो या प्लांट की बॉडी, दुनिया के डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, ये एक बहुत ही जरूरी प्रोसेस है। ये सेल डिवीजन ग्रोथ के लिए भी यूज किया जाता है और ये सेल डिवीजन रिप्रोडक्शन के लिए भी यूज किया जाता है। कुछ छोटे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक दैट बैक्टीरिया, वो सेल डिवीजन के प्रोसेस को फॉर रिप्रोडक्शन यूज करते हैं। ये जो सेल डिवीजन है ये सेल साइकिल से होकर गुजरता है, एक पूरी सेल साइकिल है जहां पर एक मदर सेल होती है, जहां पे क्या है मदर सेल है और ये मदर सेल डॉटर सेल में डिवाइड होती है। ये मदर सेल डॉटर सेल में डिवाइड होती हैं। अब जो ये मदर सेल में डॉटर सेल में डिवाइड हो रहे हैं, इसी डिवीजन के प्रोसेस को हमने नाम दे दिया सेल डिवीजन। क्लियर? हमने जब आपसे बात करी तो मैं एक बार रिकैप कर दे रहा हूं, जो स्टूडेंट्स नहीं थे या जो अभी फर्स्ट टाइम आए हैं हमारे चैनल में, तो उनके लिए मैं देखिए रिकैप कर देता हूं। क्या है, हम पढ़ रहे थे बड़ा चैप्टर सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का मतलब था फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल फ्रॉम मदर सेल, फॉर्मेशन ऑफ डॉटर सेल फ्रॉम मदर सेल, ये हमारा प्रोसेस होता है। हमारी बॉडी में टू टाइप्स की सेल्स थी। एक हमारी बॉडी में सोमैटिक सेल्स थी और सेकेंड थिंग हमारी बॉडी में जर्म सेल्स थी। सोमैटिक सेल्स जिनसे आपकी बॉडी बनती है, एंड जर्म सेल्स जिनसे आप रिप्रोडक्शन करते हैं। तो बेटा तो दो तरीके की सेल हैं, तो सेल डिवीजन भी टू टाइप्स का हो जाता है क्योंकि दोनों सेल की जो क्वालिटी है वो अलग है। इस सेल की जो क्वालिटी की बात करें तो ये सेल डिप्लॉयड होती है, ये सेल हमारी डिप्लॉयड होती है। डिप्लॉयड का मतलब 2n, क्रोमोसोम नंबर फुल होते हैं। सोमैटिक सेल्स की कोई भी सेल लेंगे आप तो वहां क्रोमोसोम नंबर फुल मिलेंगे। जैसे आपकी बॉडी में 46 क्रोमोसोम है, यानी 23 पेयर क्रोमोसोम। तो ये बेटा 23 पेयर क्रोमोसोम्स आपकी चाहे स्किन पे सेल ले लें, चाहे आपकी लीवर ले लें, किडनी ले लें, आपके हार्ट ले लें, किसी भी बॉडी के ऑर्गन से रिलेटेड कहीं की भी सेल ले लें, वहां पर आपके क्रोमोसोम नंबर 46 ही पाए जाएंगे। लेकिन अगर आपके स्पर्म की बात करें, या फीमेल में ओवम की बात करें, तो वहां पर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, यानी हैप्लॉइड, वहां पर हैप्लॉइड हो जाते हैं। दैट्स मीन आपकी अगर बॉडी में 46 क्रोमोसोम थे तो आपके स्पर्म में क्रोमोसोम नंबर केवल 23 बचेगा। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है और राज ये है कि इसका कम होना जरूरी है। क्यों, बताता हूं अभी। तो देखिए, सोमैटिक सेल में 46 थे और डिप्लॉयड सेल में 46, देखिए होना जरूरी है। अब मान लीजिए आपको कोई घाव हुआ, हल्का सा वाउंड हुआ कुछ, अब आपको चोट लगी है, अब उसने आप देखते हैं नई सेल्स जब आती हैं तो सेम स्किन जैसी फिर से हो जाती है ना। डिफरेंट क्यों नहीं होती?
सोचो अगर डिफरेंट हो जाती वो, पता चला स्किन आपकी बढ़िया ब्राइट कलर की दिख रही है और पता चला जो नई सेल आई उसका कलर डल हो गया, उसका कलर पर्पल कलर हो गया, ग्रीन हो गया, ऐसा तो नहीं होता। नई बनने वाली सेल में भी वही कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो पुरानी सेल्स में होते हैं, जो मदर सेल्स में होते हैं। ये क्यों हो रहा? क्योंकि आपकी सेल, मैंने पढ़ा है माइटोसिस डिवीजन में, डिवीजन करने से पहले अपने डीएनए के नंबर को, अपने क्रोमोसोम नंबर को डबल करती है, डीएनए के नंबर को डबल करती है, जिससे हर एक सेल में सेम कैरेक्टर बनते हैं। क्लियर? लेकिन हमारे जर्म सेल्स में क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं, इसीलिए शायद वो खुद अकेले कुछ चीज को पैदा नहीं कर सकते हैं, इसलिए स्पर्म को ओवम की जरूरत पड़ती है, या ओवम को स्पर्म की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जब दोनों मिलेंगे तभी 46, यानी एक स्पर्म हमारा है, इधर हमारी ओवम है, जब दोनों में 23 पहुंचेंगे और इन दोनों के मिलने से जो बनेगा वो जाइगोट बनेगा। इसीलिए जाइगोट में क्रोमोसोम नंबर 46 होंगे, हंसता खेलता एक बेबी बनेगा जाइगोट। इसीलिए क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाना जरूरी है। हाफ नहीं होंगे तो उधर फादर के स्पर्म की डीएनए, इधर मदर के ओवम के डीएनए, ये दोनों अगर 46 हो गए, सोचो, दिमाग लगाइए, क्रोमोसोम नंबर हाफ ना हुए 46 तो कितना हो जाएगा? बहुत हो जाएगा। ये बच्चा नहीं, हैवान हो जाएगा। क्योंकि 23 पेयर से एक भी क्रोमोसोम नंबर कम ज्यादा होते तो डिसऑर्डर हो जाता है बॉडी में, और कहां पर आप जस्ट 46 के डबल कर दे रहे हो। इसलिए जर्म सेल्स में क्रोमोसोम नंबर हाफ होना जरूरी है, और इस काम को अंजाम देने के लिए जो सेल डिवीजन होता है, उस सेल डिवीजन का नाम है मियोसिस। उस सेल डिवीजन का नाम है मियोसिस, जबकि ये भाई साहब क्या है? माइटोसिस। ये है माइटोसिस, ये मियोसिस। तो क्या निकला बात कि सर मियोसिस डिवीजन की इंपॉर्टेंस आपके सामने आ गई, इसलिए मुझे इतनी कथा सुनानी पड़ी कि आपकी बॉडी में जब मियोसिस सेल डिवीजन होता है तो आपकी बॉडी के जर्म सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जिसके थ्रू आप रिप्रोडक्शन कर पाते हैं। आपके स्पर्म में इसीलिए क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि हमारे फादर के जब स्पर्म बने तो वहां पर मियोसिस सेल डिवीजन हुआ, जिसके थ्रू क्रोमोसोम नंबर क्या हो गए? हाफ हो गए। मदर में हमारे जो एक्स सेल बनी, वहां मियोसिस सेल डिवीजन हुआ था, इसलिए क्रोमोसोम नंबर मदर के में भी हाफ हो गए। इसलिए जब हमारे पापा के स्पर्म हमारी मदर के ओवम से फ्यूजन करते हैं तो हम जाइगोट बने और 46 क्रोमोसोम हमारे पास आ गए। अगर यहाँ पर 23 पेयर होता बेटा तो अर्थ का अनर्थ हो जाता, ये बच्चा हेल बॉय हो जाता। क्लियर? इसलिए हमारी बॉडी में मियोसिस सेल डिवीजन होता है। तो मियोसिस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? यहाँ पे क्लियर होता है कि ड्यूरिंग मियोसिस सेल डिवीजन वन मदर सेल डिवाइडेड इनटू 4 डॉटर सेल। पहला, थ्रू मियोसिस जर्म सेल्स आर फॉर्म्ड। मियोसिस के थ्रू जर्म सेल्स बनती है, जबकि माइटोसिस के थ्रू सोमैटिक सेल्स बनती हैं। मियोसिस में बने हुए जो डॉटर सेल होते हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, यानी सेल्स कैसी होती हैं? हैप्लॉइड होती हैं। 3 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स। पहला, मियोसिस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं? फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज 1 मदर सेल divides into 4 daughter cell. One mother cell divided into 4 daughter cell. Second thing, daughter cells are haploid. Haploid का मीन क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं। एंड जो 4 डॉटर सेल बनती हैं, ये क्या होती हैं? ये जर्म सेल्स होती हैं। ये आपकी जर्म सेल्स होती है। 3 कैरेक्टरिस्टिक आपके पास हैं। तो मियोसिस सेल डिवीजन के बारे में हमारे 10th क्लास में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दिया गया है, उस पर बेस्ड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरा मियोसिस में नहीं पढ़ना है, केवल बेस्ड क्वेश्चन और उसका सिग्निफिकेंस। अब सिग्निफिकेंस बेटा आपके सामने मैंने पहले रख दिया कि पहला सिग्निफिकेंस है कि ये हमारे
जो सेल है हमारे जाइगोट में क्रोमोसोम नंबर को कांस्टेंट रखता है, बैलेंस करके रखता है। पहले ही आधा कर दिया, आधे पापा क्रोमोसोम आधे मम्मी क्रोमोसोम, काम हो गया। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस हैं इस पर मैं जो पूछा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि चलिए देख लेते हैं कि आखिर मियोसिस जो है हमारे पास, देखिए मियोसिस का एक बढ़िया सा यहाँ पर पैनल है जहाँ पर हमारे स्पर्म भाई साहब, जहाँ पे हमारे क्या हैं स्पर्म भाई साहब, ये जा रहे हैं ओवम के पास, और इनके पास जो क्रोमोसोम है वो क्रोमोसोम हैप्लॉइड कंडीशन पे, इधर मदर के पास भी यहाँ पर ओवम में हैप्लॉइड है। दोनों के जब स्पर्म और ओवम में मिलेंगे तो यहीं पर जाइगोट बनेगा और यहाँ पर हो जाएगा डिप्लॉइड कंडीशन। तो हम पढ़ रहे हैं मियोसिस सेल डिवीजन, थोड़ा सा मैंने आपको फीडबैक दिया है उसका। आते हैं टॉपिक पे। सबसे पहले आपने की फीचर्स पढ़िए, मियोसिस के की फीचर्स क्या हैं। मैंने जो कुछ बताया वो सारी चीजें मिलेंगी। पहला क्या, इट इन्वॉल्व्स 2 साइकिल्स, 2 साइकिल में कंप्लीट होता है हमारा मियोसिस, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड, बट ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेट, लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन सिर्फ एक ही बार होता है। इट इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन देम। होमोलॉगस क्रोमोसोम जेनेटिक्स में पढ़ाऊंगा, लेकिन फिर भी समझ लीजिए सेम शेप एंड साइज के क्रोमोसोम, 23 पेयर क्रोमोसोम्स है ना भाई। ये जो क्रोमोसोम की पेयरिंग है ये होमोलॉगस क्रोमोसोम है। सेम शेप एंड साइज के क्रोमोसोम को हम होमोलॉगस कहते हैं, डिफरेंट को हेटेरोलॉगस कहते हैं। Meiosis first begins after replication of parental chromosome to form identical sister chromatid at the S phase। कह रहा है लेवल थोड़ा हाई है इसमें। Meiosis first begins after replication। Meiosis first जो होता है ये replication के बाद होगा और 4 sister chromatids बनते हैं S phase में। 4 haploid cells are formed at the end of meiosis second। चलिए देखते हैं क्या है। अब थोड़ा सा मैं आपको अपने स्टाइल लेके चलता हूँ क्योंकि हमें क्वेश्चन पढ़ना है इस पे। मियोसिस जो हमारा सेल डिवीजन है इसमें ये स्टेजेस आ रहे हैं बेटा। जैसे मैंने आपको फंडा दिया था प्राइम मिनिस्टर एंड तमिलनाडु का, याद है माइटोसिस में प्राइम मिनिस्टर एंड तमिलनाडु, वैसा ही फंडा यहाँ पर है। देखिए जैसा कि मैं कहता हूँ मियोसिस 2 स्टेप में कंप्लीट होता है, माइटोसिस सिंगल में ही होता था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, लेकिन मियोसिस जो है वो 2 साइकिल्स में डिवाइड हो गया। पहली साइकिल आपकी हो गई मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड इज मियोसिस सेकंड। यानी आसान नहीं है मियोसिस सेल डिवीजन, तो डेप्थ में अगर पढ़ेंगे तो, हालांकि 11th में पढ़ाऊंगा मैं आपको, अभी फिलहाल 10th के लिए तो ये भी नहीं है आपके सिलेबस में, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ आपको, थोड़ा लेवल ऊपर रखना है या जो भविष्य में नीट की प्रिपरेशन करें उनके लिए। तो मियोसिस इज कंप्लीटेड इनटू 2 स्टेप्स, फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट एंड सेकंड मियोसिस सेकंड। देखिए मियोसिस फर्स्ट में सब कुछ वही है, प्रोफेज राइट कर दो, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, और सब में क्या लगा दो फर्स्ट, कोई नई चीज नहीं है। सेकंड में क्या है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, वही प्राइम मिनिस्टर एंड तमिलनाडु वही है। क्या लगा दिया, सेकंड, क्लियर। तो ये 2 साइकिल्स में डिवाइड होता है। मियोसिस फर्स्ट में एक मदर सेल 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है, फर्स्ट क्वेश्चन में। देन जब सेकंड चलता है तो फिर से हर एक सेल 2 में डिवाइड हो जाती है, इसीलिए 1 मदर सेल 4 डॉटर सेल में डिवाइड होती है। ये मियोसिस की बात थी। अब बेटा मियोसिस में क्वेश्चन आएगा आपका, सिग्निफिकेंस के पहले मैं क्वेश्चन बता दूंगा आपको जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है मियोसिस के लिए, मैं आपको बताता हूँ। एक क्वेश्चन देता हूँ फिर आपको मैं रिवाइज कराऊंगा। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज, फर्स्ट क्वेश्चन, what is crossing over? What is crossing over? ये बहुत तड़कता भड़कता क्वेश्चन है भाई, बहुत तड़कता भड़कता क्वेश्चन है 10th के लिए। दूसरा क्वेश्चन देके देता हूँ बोर्ड के लिए। define chiasmatum, दोनों ही क्वेश्चन मियोसिस सेल डिवीजन में 10th स्टैंडर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 10th स्टैंडर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। चलिए भाई, सबसे पहली बात
आपको पता है कि होमोलॉगस जो क्रोमोसोम्स होते हैं, माइटोसिस में भी होता था, यहाँ पर होमोलॉगस क्रोमोसोम पेयरिंग करते हैं। चलिए आ जाइए रिपीट करके, मैं आपको माइटोसिस थोड़ा रिलेटेड बता रहा हूँ। देखिए क्रोमोसोम ऐसे अपीयर होते थे, ऐसे होते थे अपीयर, ओके। नेक्स्ट स्टेज पे क्या होता था, स्पिंडल फाइबर बन जाते थे, याद आ रहा होगा आपको, स्पिंडल फाइबर बन जाते थे ऐसे, और उसमें हमारे जो क्रोमोसोम्स थे, ये क्रोमोसोम्स ऐसे फंस जाते थे, है ना, फंस जाते थे क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर पे। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। मियोसिस सेल डिवीजन में जो क्रोमोसोम्स होते थे, ये क्रोमोसोम होते हैं, ये क्रोमोसोम सेफ एंड सेज वाले यानी सेम होमोलॉगस क्रोमोसोम आपस में पेयरिंग करते हैं। कैसे, जैसे मान लीजिए ये दोनों क्रोमोसोम है, ध्यान से देखिएगा, तो ये पेयरिंग करेंगे, अपने बराबर का साथी ढूंढ करके उसके साथ पेयरिंग करते हैं। छोटे वाले के साथ पेयरिंग करेंगे और बड़े वाले के साथ पेयरिंग करेंगे। अब ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। ये भी होमोलॉगस क्रोमोसोम है, ये भी होमोलॉगस क्रोमोसोम्स है। तो जितने भी 23 पेयर क्रोमोसोम थे ना, वो 23 पेयर इसलिए बोला ही जाता है क्योंकि वो आपस में पेयरिंग करते हैं, और पेयरिंग करके एक उन्होंने ग्रुप बनाया, उसी को बोल दिया होमोलॉगस क्रोमोसोम। आपको पता ही है इस पार्ट को क्या कहते हैं, इसे कहते थे सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, क्लियर। अभी ये नॉर्मल सिंगल दिख रहे थे थ्रेड, लेकिन आपको पता है कि हमारा डीएनए, क्रोमोसोम है क्या, हमारा डीएनए ये रेप्लिकेट करता है, और रेप्लिकेट करके हर एक धागा अपने से 2 धागा बना देता है। देखिए ये नौ बताती है, ये रेप्लिकेशन के बाद डीएनए रेप्लिकेट कर जाता है। अब इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग क्या, क्रोमैटिड। याद रखिए पॉइंट, क्रोमैटिड। कितनी बात समझ में आएगी? क्या हम पढ़ रहे हैं, अभी क्रॉसिंग ओवर से हम दूर हैं, अभी हम केवल और केवल क्या कर रहे हैं, क्रोमोसोम को समझ रहे हैं कि मियोसिस सेल डिवीजन में सारे क्रोमोसोम अपने अपने हिसाब से अपने सेफ एंड साइज के क्रोमोसोम के साथ पेयरिंग कर लेते हैं। और पेयरिंग करने के इस प्रोसेस के हिसाब से एक क्वेश्चन मैं इसमें और डालता हूं, व्हाट इज सिनैप्स, सिनैप्सिस कर दीजिए। तो जब अपने अपने शेप के अकॉर्डिंग क्रोमोसोम एक दूसरे के पास आ गए तो भाई उसे हम बोलते हैं क्या, सिनैप्सिस। पेयरिंग कर ली और जो पेयर बन गया, ये पेयर बन गया होमोलॉगस क्रोमोसोम का। तो यहाँ होमोलॉगस क्रोमोसोम का पेयर बन गया। इसको मैं थोड़ा सा अलग से और दिखाने की कोशिश करता हूँ, अभी इतना समझिएगा। तो मैं देखिए फिर से यहाँ दिखा दे रहा हूँ, हमारे क्रोमोसोम ने पेयरिंग करी, ये देखिए क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम है, दोनों सेम एंड साइज के थे, पेयरिंग कर ली, अच्छी बात है। ध्यान समझिएगा, अभी पेयरिंग हो रही है, इसी को आपने सिनैप्सिस बोला। अब जब डीएनए रेप्लिकेट कर रहा होगा तो क्या हर एक डीएनए 2 डीएनए नहीं बनाएगा। तो कैसे दिख रहा है, देखिए ये 2 डीएनए बना, ये ऐसे दिखा हमें, ये और ये, यानी एक क्रोमोसोम में आपको 4 धागे दिख रहे हैं, लेकिन है क्या, इन धागे को हम बोल रहे हैं क्या, क्रोमैटिड। इसको हमने क्या बोला, ये जो देख रहे धागा आप क्या है, क्रोमैटिड। ये आपका है क्रोमैटिड, क्लियर। ये क्रोमैटिड है, ये इनका अपना क्रोमैटिड। लेकिन देखिए क्या ये दोनों क्रोमैटिड हैं, क्या ये दोनों एक ही क्रोमोसोम में क्रोमैटिड है, इन दो को इंडिकेट कर रहा हूं, नहीं, ये दोनों एक क्रोमोसोम में क्रोमैटिड नहीं है, इसलिए इनको बोलते हैं नॉन सिस्टर क्रोमैटिड। क्या बोल दिया इसको, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड है। याद रखिएगा टर्म, क्रॉसिंग ओवर का क्वेश्चन यहीं पे सॉल्व होना है। तो मैंने कहा 2 क्रोमोसोम से एक दूसरे के पास आए, पेयरिंग करी, इस प्रोसेस को सिनैप्सिस कहा। दोनों के अपने अपने क्रोमैटिड दिख रहे थे, जो खुद के क्रोमैटिड है इसको आप सिस्टर क्रोमैटिड कहोगे, सिस्टर क्रोमैटिड कहेंगे। और 2
क्रोमेटिड ऑफ डिफरेंट क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। तो भैया ये लोग पेयर कर रहे हैं, हमने तो थोड़ा दूर करके दिखा दिया आपको, ये बहुत करीब होते हैं, ऐसे करीब होते हैं। देखिए ये रहे हमारे इनके क्रोमेटिड, क्लियर। ये दूसरा क्रोमोसोम है, तो मैं ऐसे दिखाना चाहूंगा, एक ये क्रोमेटिड है। अब देखिए येलो वाला ए, ये वाले बी। अब आप दिमाग लगाइए, डायग्राम नंबर सी क्या होगा, ये कॉमन सी क्या होगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। सी क्या होगा, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। पेयरिंग कर रहे हैं, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिनेप्सिस। और वो प्लेस जहां पर दोनों क्रोमेटिड, दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, वो प्लेस जहां पर दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड अटैच्ड हैं, उस जगह को बोलते हैं बेटा कियास्माटा। कियास्माटा। तो कियास्माटा इज अ प्लेस वेयर टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच्ड, या जहां पे क्रॉसिंग ओवर होगा। तो स्पिंडल फाइबर बगल में लगे हैं इनके, इनको खींचने के लिए। अभी तो पेयरिंग कर ली, मेटाफेज फेज में इक्वेटोरियल रीजन पे हैं, लेकिन जब दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं, क्योंकि आपको पता है मेटाफेज के बाद एनाफेज आता है, और एनाफेज में क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर जाते हैं, दूर जाते हैं ना, अपोजिट पोल्स की तरफ जाते हैं, याद आ रहा होगा। तो जब ये बेटा अपोजिट पोल्स की तरफ जा रहे होते हैं, तो घटना क्या घटती, देखिए घटना क्या घटी जब ये दूर जा रहे होते हैं। मैं दिखाने की कोशिश करता हूं, जब ये दूर जा रहे होते हैं तो इनके साथ क्या होता है, ये मैं आपको बताता हूं। मेरे डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वही ए वाले क्रोमोसोम है, ये बी वाले क्रोमोसोम है, लेकिन दोनों के बीच में क्या हो गया, येलो वाले के पास पिंक वाला क्रोमेटिड जहां जुड़ा था, पिंक का क्रोमेटिड येलो पे चला गया, येलो वाले का पार्ट पिंक पे चला गया। इधर देखिए येलो पे फिर पिंक का जहां टच था, वहां पे देखिए पर्पल वाले का कहां चला गया, येलो के पास, पिंक समझिए जो भी समझिए, और इधर जो पिंक येलो था वो इस पे चला गया, यानी सेगमेंट का एक्सचेंजमेंट हो गया। तीन चीजें एक साथ कोरिलेट करती हैं, पहले क्रोमोसोम का पास आना यानी पेयरिंग, देन वो प्लेस जहां पर टू सिस्टर क्रोमेटिड अटैच्ड हैं, कियास्माटा, और जब ये अपोजिट पोल्स की ओर बढ़ रहे होते हैं तो दोनों नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच कियास्माटा के पास चीजों का एक्सचेंजमेंट हो जाता है। वो चीज है क्या, वो चीज हमारे डीएनए सेगमेंट्स हैं। तो डेफिनेशन क्या बनती है, इन मियोसिस सेल डिवीजन द एक्सचेंजमेंट ऑफ सेगमेंट इन बिटवीन टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। इसे क्रॉसिंग ओवर कहा है। बेटा आप सोचो, ये डीएनए में कुछ पिंक आ गया है, इस डीएनए में कुछ पर्पल आ गया है, दोनों में कुछ ना कुछ क्या हो गया है, एक्सचेंज हो गया है। तो ये जो एक्सचेंज हो गया है, इस कारण ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन आ जाता है। क्या जाता है, वेरिएशन। अब जब ये वेरिएशन का कारण बना तो हमारे स्पर्म की क्वालिटी चेंज हो जाएगी। हमारे स्पर्म क्वालिटी क्या चेंज हो जाएगी भाई, अभी तक तो येलो येलो था, पूरा पर्पल था, लेकिन देखो क्या चेंज हो गया, यहाँ येलो में थोड़ा पर्पल, यहाँ पर्पल में थोड़ा येलो, यानी सेगमेंट्स का कुछ ना कुछ एक्सचेंज हो गया। और इसीलिए यही कारण है कि एक ही पेरेंट के जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों में क्या होता है, वेरिएशन होता है। क्या होगा,
वेरिएशन होगा एक ही बच्चे में। क्लियर, समझ गए होंगे। पापा मम्मी तो एक ही है यार, वही फर्टिलाइजेशन करते हैं और हम जैसे दो तीन भाई अलग अलग कैरेक्टर के हो गए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हो गया था, एक्सचेंजमेंट ऑफ डीएनए सेगमेंट्स हो गया था, जिस कारण वेरिएशन आ गया। तो सिग्निफिकेंस यही है हमारे क्रॉसिंग ओवर का कि ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन लाता है, और वेरिएशन लाइफ या ऑर्गेनिजम्स को एग्जिस्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। अगर वेरिएशन नहीं हो, सब एक ही जैसे हो जाएंगे, है ना। तो धरती पे जो राज कर रहा है ह्यूमन बीइंग, ये इसलिए राज कर पाया क्योंकि ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशन आते रहे। तो बेटा ये तीन क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहे। व्हाट इज क्रॉसिंग ओवर, डिफाइन कियास्माटा एंड सिनेप्सिस। मैंने तीनों के बारे में आपको समझा दिया। चलिए थोड़ा सा बुक की बात कर लेते हैं, नहीं तो वो भी नाराज हो जाएंगे बुक वाले अपने। सिग्निफिकेंस की बात करी, मैंने आपको बताया इट कंजर्व्स द क्रोमोसोम नंबर ऑफ ईच स्पीशीज, कंजर्व करके रखता है, आगे कम ज्यादा कम नहीं होने देता। इट कॉजेस जेनेटिक वेरिएशन, जो मैंने बताया जेनेटिक वेरिएशन लगता है टू क्रॉसिंग ओवर इन द पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर इवोल्यूशन। अगर वेरिएशन नहीं तो इवोल्यूशन भी नहीं है। क्लियर, आगे चलिए, आ जाइए। क्रॉसिंग ओवर देखिए अच्छा सा मैंने दिखाया था यहाँ पर, यही देखिए आपके येलो क्रोमोसोम, इधर आपका रेड क्रोमोसोम है। जिस प्लेस पे दोनों अटैच थे वो कियास्माटा था, साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैस सेगमेंट्स या साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर कियास्माटा। तो क्वेश्चन बोर्ड में पूछ सकता है कि राइट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। तो साइट क्या हो जाएगी? कियास्माटा। बहुत बढ़िया माता जी हैं, कियास्माटा। देखिए दोनों क्रोमोसोम कर रहे थे, देखिए क्या हुआ, येलो वाले के पास रेड का आ गया सेगमेंट और रेड वाले के पास येलो का चला गया। बेटा यही इंटरचेंज वेरिएशन ला देता है। अब जिसमें जाएगा बेटा ये स्पर्म जिस ओवम से फ्यूजन करेगा, जिस ओवम्स को फर्टिलाइज करेगा, उसमें कैरेक्टर इस येलो वाले के कंपैरिजन में दूसरे आ जाएंगे। एक तरीके का ऐसा समझ लीजिए, दो पेज पे आपने कलर ले लिया, एक तरफ रेड एक तरफ ग्रीन, आपने इसे चिपकाया और छोड़ दिया। आपको नहीं पता कौन सा कलर कितना किसमें चला जाएगा, लेकिन एक नया कलर अपनी जगह पर आ जाएगा। सेम ऐसे वेरिएशन होता है, किसी को नहीं पता होता है कौन सा सेगमेंट किसके साथ बदलने वाला है, किसी को नहीं पता कौन सा सेगमेंट बदल जाए, और इस कारण धरती पे वेरिएशन बना हुआ है। इसीलिए मियोसिस सेल डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जबकि माइटोसिस में कहीं नहीं होता था क्रॉसिंग ओवर। इसीलिए माइटोसिस में जो सेल बनी हो सेम ही सेल बनती है डिवीजन के बाद, लेकिन मियोसिस में कैरेक्टर बदल जाएगा। कैरेक्टर क्यों बदल जाएगा? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हो गया है। तो तीन क्वेश्चन पे गौर फरमाइएगा, सिनेप्सिस, कियास्माटा एंड क्रॉसिंग ओवर। ये तीनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह मैंने डिफिनेशन की बात करें तो आप अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें तो आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा। देख लीजिए जरा एक्सप्रेशन बढ़िया से पढ़ लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस ड्यूरिंग मियोसिस फर्स्ट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। देयर इज फिजिकल एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल पार्ट्स बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड, वही कलर फिर आपको दिखाई पड़ेगा। इनका सेगमेंट यहाँ पे चला गया और यहाँ का सेगमेंट इन पर चला गया, तो एक्सचेंजमेंट हो गया, नया एक वेरिएशन आएगा। ये सिग्निफिकेंस है। तो आपके 10th स्टैंडर्ड के लिए मियोसिस में यही तीन क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, पढ़ लीजिए। इन्हीं तीन में से आना है तो आ जाएगा, अदरवाइज मियोसिस के सिग्निफिकेंस और इनके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। तो बच्चा लोग आज हम अपने इस टॉपिक को यही रखेंगे। आपका चैप्टर फिनिश हुआ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन 2023 एंड 24 के सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट चैप्टर हम आपको जल्द ही भेजेंगे, लेकिन माय फ्रेंड्स आपको याद रखना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अच्छे ऐसे हम आपको लेक्चर विद बोर्ड क्वेश्चन पे चर्चा करते हुए देंगे। 100% वो आना है जो बोला जाएगा, 100% आना है जो बोला जाएगा, इसलिए बहुत फायदेमंद है आपके लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमारे साथ लगे रहे पूरे वीडियो। आपने हमें देखा, अच्छे से पढ़ा, इसके लिए बहुत थैंक्स। नेक्स्ट क्लास में मुलाकात करेंगे एक नए चैप्टर के साथ, एक नए अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए